गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे हैज हैव हैड के बारे में, किसका यूज कब और कैसे और कहाँ करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं टेंस थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों को बनाने का तरीका भी अलग होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे कि प्रेजेंट टेंस की अगर बात की जाए तो आप हमेशा प्रेजेंट टेंस के साथ हैज या हैव का यूज करते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए पास्ट टेंस का तो उसके साथ हमेशा हैड का यूज होता है, और बात हो आपका फ्यूचर टेंस के बारे में तो वहाँ पे हमेशा हैव विल का यूज होता है। जैसे हम लोग इज एम आर वॉज वर और विल बी का यूज करना सीखे, सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा, लेकिन इसमें जो होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो फर्स्ट पर्सन थ्री टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो हमेशा हैव का यूज करेंगे। आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन। प्लूरल के लिए वी हैव अ पेन। प्लूरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो से संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह सेकंड पर्सन में यू हैव अ पेन, और प्लूरल में भी क्या होगा? यू हैव अ पेन। लेकिन जब थर्ड पर्सन की बात की जाती है तो वहां पे हो जाता है ही, सी, इट या कोई नेम के साथ हम हमेशा हैज का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात की जाए तो वहां पे हमेशा हैज का यूज होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हमेशा हैव का यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना हैज हैव के डिफरेंस के बारे में, और इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें यूज कैसे हम लोग किए हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में, आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है। तो जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हम लोग उसके लिए हैव का यूज करते हैं। यू हैव अ ब्यूटीफुल पेन, तुम्हारे पास एक सुंदर कलम है। सीता हैज टू सन, सीता के दो पुत्र हैं। तो इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। वी हैव अ कार, हम लोग के पास एक कार है। द बॉयज हैज अ रनिंग, उस लड़के के पास रिंग, उस लड़के के पास अंगूठी है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है। तो हम लोगों ने जाना हैज का यूज और हैव का यूज हम हमेशा प्रेजेंट के लिए ही करते हैं। ओके, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम लोग हैज हैव के बारे में पॉजिटिव सेंटेंस जाने, अब निगेटिव सेंटेंस बनाने का मतलब होता है सेंटेंस वही रहते हैं लेकिन बस उसमें नॉट का यूज अलग से किया जाता है, जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट वो सेंटेंस निगेटिव बन जाते हैं। जैसे आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास कलम नहीं है। आई हैव नॉट अ रेड पेन, मेरे पास लाल कलम नहीं है। आई हैव नॉट फोर पेन, मेरे पास चार कलमें नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। आगे देखिए, आई हैव नो मिल्क, इसमें देखिए कहीं पे नॉट और कहीं पे नो। नो का यूज हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे ऑयल, दूध, वाटर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। मेरे पास दूध नहीं है, आई हैव नो मिल्क। मेरे पास कलमे नहीं है, आई हैव नो पेन। आई हैव नो रेड पेन, मेरे पास लाल कलमे नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने जाना हैज और हैव के डिफरेंस के बारे में। अब हम लोग आते थोड़े अलग सेंटेंस पे। ही हैज नो करेज, उसे साहस नहीं है। आई हैव नो काउ, मेरे पास गाय नहीं है। इस तरीके से आप लोग बहुत डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल बना सकते हैं, और एग्जाम्पल बनाने से आपका सेंटेंस जब तक नहीं बनेगा आपका स्पीकिंग भी उतना क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले लिखना सुनना हमें ज्यादा जरूरी है, तब हमें बोलना पड़ता है। जब हम लिख सकते हैं आसानी से और पढ़ सकते हैं तो बोलने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको पहले से ही पता है कि अगर सामने वाले से हम कुछ पूछते हैं क्वेश्चन के रूप में तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। हैव यू अ कार, क्या आपके पास कार है। हैव राम नो प्राइड, क्या राम को घमंड नहीं है। हैज सीता अ डॉल, क्या सीता के पास गुड़िया नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग हैज और हैव का एग्जाम्पल से बनाए हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। हैव द चिल्ड्रन नो टॉयज, क्या बच्चों के खिलौने नहीं है। वाई हैव आई नॉट अ कार, मुझे कार क्यों नहीं है। वेन हैव यू टाइम फॉर मी, तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। इसमें प्रेजेंट टेंस से हम लोग बना रहे तो हमें हमेशा हैव और हैव का यूज करना है।
बात रहे हैड का यूज, तो हैड हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है। आपको कहीं भी हैड का यूज दिख रहा है तो आप समझ जाइए वो हमेशा पास्ट के बारे में ही बता रहा है। जैसे आई हैड अ हॉर्स, मेरे पास घोड़ा नहीं, घोड़ा था, मेरे पास एक घोड़ा था। राम हैड नो टाइम, राम के पास समय नहीं था। सीता हैड नॉट अ पेन, सीता के पास कलम नहीं थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने हैड को यूज करके सेंटेंस बनाना जाना। अब देखते हैं हैड राम एन ऑक्स, इससे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। क्या राम के पास बैल था? वाई हैड यू नो टाइम, अब क्वेश्चन हम लोग किसी से कैसे करेंगे, हैड से रिलेटिव, उसके बारे में जानते हैं। वाई हैड यू नो टाइम, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था। वेन हैड ही अ कार, उसके पास कब एक कार थी। हैड जहां लग रहा है आप समझ जाइए वहां पास्ट की बात की जा रही है, और हैज अब जहां लग रहा है वहां हमेशा प्रेजेंट की बात की जाती है। अब आएगा हमारा हैव विल, हैव विल का यूज हम हमेशा फ्यूचर के लिए ही करते हैं। ओके, जैसे आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी, ये फ्यूचर के बारे में बोल रहे। वी विल हैव सक्सेस, हमें सफलता मिलेगी। यू विल हैव पीसेस, तुम्हें शांति मिलेगी। राम विल हैव अ हॉर्स, राम का एक घर होगा, हुआ नहीं होगा, ये फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है। दे विल हैव वर्क, उन लोगों के पास काम होगा। विल यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार होगी। तो हम लोग जानना सीखे कि हैज हैव का यूज कहाँ करते हैं, हैड का यूज कहाँ करते हैं, विल हैव का यूज कहाँ करते हैं। इन तीनों में कोई भी आपका डिफरेंस यही है कि किसके लिए प्रेजेंट है और पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों को ध्यान में रखना होगा, तभी हमारा सेंटेंस क्लियर हो पाएगा। हाउ विल वी हैव सक्सेस, हमें सफलता कैसे मिलेगी। व्हेन विल यू हैव पीस, आपको कब शांति मिलेगी। कभी कभी हम इस टाइप के शब्द को इस वर्ड को या सेंटेंस को यूज करते रहते। सबसे ज्यादा जरूरी जो भी आप सेंटेंस सीखते हो, यहाँ तक जो भी मैं आपको बताई हूँ आपका यहाँ से क्लियर हो गया है। अब आप लोग का स्टार्ट जब भी होगा तो आपका सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप खुद से सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना सीखिए, सुनना सीखिए और बोलना सीखिए। उसके बाद आप यस्टरडे लाइफ पे आप अपना लिख सकते हो। सबसे पहले आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में कैसे लिखते हो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना हैज हैव हैड और विल हैव के बारे में। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में कहाँ किसका यूज होता है ये कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो इसके पहले वाले वीडियो जो भी है उसको देखकर क्लियर कर लीजिए, इससे आपका क्लियर हो जाएगा और आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप आसानी से इंग्लिश लिख सकते हो, बोल सकते हो। और कोशिश करना ज्यादातर बोलने का ही कोशिश करना, अपने दोस्तों के बीच, फैमिली मेंबर्स के बीच, या आप किसी के सामने नहीं बोल पाते हो तो मिरर के सामने बोलना सीखिए, ठीक है। यहाँ से आपका क्लास समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले आप लोग खुद से लिखना सीखिएगा, मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप खुद से लिख कर ट्राई तो करो कि जो भी प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि माई सेल्फ हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, तो प्रेजेंट टेंस आप जब भी बनाओगे आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लास समाप्त हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।